साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खबरें सौरभ पाल के साथ। ज्ञान का सागर है गुरु, जीवन का आधार है गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला सच्चा उपहार है गुरु। गुरु की महिमा है अपरंपार, उनके बिना जीवन है बेकार। ऐसी परंपरा सदगुरु कोचिंग क्लासेस शांति विहार में छात्राओं ने गुरु परंपरा को रखा बरकरार। उन्होंने शिक्षक दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और इस अवसर पर सभी छात्राओं ने अपने गुरु को प्रकृति प्रेम का एक उपहार स्वरूप वृक्ष उनको भेंट किया और बच्चों ने अपनी श्रद्धा अनुसार गुरु को पेन और भी अन्य प्रकार के गिफ्ट उनको दिए। जय हिंद, जय भारत। कहती अंबर कहता सबका यही तराना है, गुरु आपके होने से रोशन हुआ जमाना है। उनके चरणों की धूल भी चंदन, गुमनामी की अंधेरे में मैं थी पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं दिखाई सही, जग घूमिया धार जैसा ना कोई, जग घूमिया धार जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिया तू ही, मेरे कर्मों की शिक्षा का मुझे राज बताई तू ही। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया धार जैसा ना कोई। सितंबर हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन हम सभी शिक्षकों के लिए एक विशेष रूप से उन्होंने हम सबको प्रदान किया है, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगा और आप सबको बताना चाहूँगा कि आज आपने गुरु परंपरा की जो कड़ी चली आ रही थी उसको जीवंत रखा है। मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से हमारी सदगुरु कोचिंग क्लास की समस्त बहनों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका मैं बहुत ज़्यादा गहराई से धन्यवाद एवं उनका मैं थैंक यू बोलता हूँ। एक या 2 मिनट का कहते हैं कि एक राजा हुआ करते थे, उसका एक लड़का था। वो लड़का बड़ा सीधा था, तो और उनके जो लड़के थे उसको परेशान करते थे क्योंकि वो सीधा था, तो कहते थे पागल है। तो राजा को भी ऐसा लगा कि मेरे राजकाज में मेरा अगर बेटा पागल है तो मेरा नाम भी खराब होगा। तो राजा ने उस लड़के को एक महात्मा के यहाँ, जो महात्मा जंगल में रहते थे, वहाँ छोड़ दिया। अब जो राजा का लड़का था उनको सब पागल मानते थे, सीधा था, तो वो क्या करता था, महात्मा जी के साथ रहता था, उनकी सेवा करता था, जंगल से लकड़ी लाके उनके लिए खाना पीना बनाता था। अब वो देखता रहता था कि जो महात्मा जी हैं वो भगवान पे कैसे भोग लगाते हैं, कैसे सेवा करते हैं, सब देखता था। एक दिन क्या हुआ, गुरु जी ने कहा कि बेटा हम बाहर जा रहे हैं, आज तुम्हें सेवा करनी है, आज भगवान का भोग तुम्हें लगाना है, खीर पूरी बनाना है, तुम्हें सब कुछ करना है। तो आज तो कुछ सोया नहीं, कैसे करेंगे। सुबह जब उनके गुरु जी निकल जाते हैं तो नहाता है, नहाने के बाद जो भी क्रियाकर्म करने के बाद खीर पूरी बनाता है और जो मंदिर थे किसी भी आराधना का मंदिर होगा वहाँ वो जाता है और भोग रख देता है। कहते भगवान जी आ जाओ, परमात्मा आ जाओ, आज हमने भोग बनाया है, आपको खाना पड़ेगा। अब वहाँ तो कोई आता नहीं है। अब वो बहुत अपने अंदर मन में वाला बड़ा दुखी होता है। कहते थे गुरु जी भोग लगाते थे तब तुम खाने आ जाते थे, अब तुम आए नहीं। अब वो कहने लगा अगर तुम नहीं आओ खाने तो अपना सर पटक पटक के यही जान दे देंगे, इसलिए आप आ जाओ भगवान। जैसे वो ऐसा कहता है भगवान का सिंहासन मिलता है और वो आते हैं दौड़े दौड़े, क्योंकि मेरा भक्त है, कहीं ना कहीं गलत कदम न उठाए। अब जब आते भगवान जी खाने लगते तो बड़ा प्रसन्न होता है और कहता पूरा खा के जाना, भगवान पूरा खा लीजिए। भगवान जैसे जाने लगते तो हाथ पकड़ लेता है, अब कहाँ चले। अब भगवान जी कहते मुझे पूरी सृष्टि देखना है, वो कहते नहीं कोई सृष्टि देखना है, आपको यही बैठना है। भाई गुरु जी आए, गुरु जी कहे तुमने खा
जो भोग था इसलिए आपको बैठने पड़ेगा। भगवान जी कहते हैं बेटा देखो हम सृष्टि देखेंगे। वो कहता है जो राजा का लड़का था वो कहता है भगवान अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम रस्सी के बांध के डाल दो। तो वो लेकर रस्सी आता है और तो पूरे संसार को चलाने वाले जो किसी के बंधन में नहीं बनते उनको प्रेम के नामे से बांध देता है, वो रस्सी से बांध देता है। कहता देखो हमें पहले ही कहा था मान जाओ, तुम रस्सी से बंधे अब मान गए। अब समझ होती है गुरुजी आते थोड़ा जाता कहते गुरुजी देखो अपने क्या भगवान को देखो बांध लिए, भगवान जा रहे थे उन्हें जाने दिया। तो मुझे कहते कैसी पागल है, कहता रहता मेरा तो पूरा जन्म निकल गया है दर्शन करते हुए, इसने भगवान को बांध दिया। तो देखते हैं तो वो संस्था इसके वजह से आज हम कहीं ना कहीं मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे परमात्मा से करा दिया, परमात्मा का दर्शन करा दिया। तो इसके बाद वो जो लड़का था अब वो लड़का बड़ा दुविधा में पड़ जाता है। तब एक दोहा आता है कि गुरु गोविंद दो खड़ी का केला बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो है। मैं समस्त संसार के गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जो भी हमें ज्ञान देते हैं या हमें शिक्षा का ज्ञान देते हैं, हमें कोई मार्ग बताते हैं। सर्वप्रथम इस जननी ने जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आज सबकी माताओं को प्रणाम करता हूँ, शक्ति माता को प्रणाम करता हूँ। जो भी जाने जाने में हमें ज्ञान देते हैं, हमारी मदद करते हैं, उन सब गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं जो हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जो हमें ज्ञान का प्रकाश दे और अभी से हमारी पहचान करा दे, ऐसे गुरुओं को